जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों, ये क्लास 12th की फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी में एक है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत समझने वाले हैं। दोस्तों, हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हम आपके लिए लेकर चले आते हैं और पढ़ा देते हैं अच्छे से। तो हम समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। दो या दो से अधिक बिंदु आवेश के कारण, ये क्यू जो है इसका मतलब आवेश होता है। बिंदु आवेश के कारण किसी आवेश पर लगने वाला नेट बल उन आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे एफ से दर्शाते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कोई आवेश है, तो कोई आवेश है, इन आवेशों पर दो या दो से अधिक आवेश, जिनमें जितने भी आवेश हैं, इन आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उन बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि इस आवेश पर जो लगने वाला बल है वह सभी आवेशों द्वारा आरोपित किए गए बल के सदिश योग के बराबर होते हैं। एक बार फिर से देख लो, दो या दो से अधिक बिंदु आवेश के कारण किसी आवेश पर, यानी कि इतने आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला नेट बल उन आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि ये जो आवेश है, इस आवेश पर दो या दो से अधिक यानी सारे आवेशों के कारण जो बल लगेगा वह इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए इस पर कौन सा बल लग रहा है, एफ वेक्टर बल लग रहा है, तो वह बल कितना होगा, इधर से F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F9 वेक्टर। तो सब क्या होगा, इस पर जो लगने वाला बल है F वेक्टर, वह F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस इसे ये अनंत तक चला जाएगा F एन वेक्टर तक का। यानी कि जितने भी बल लगेंगे, चाहे F1, F2, F3, F4, सभी को जोड़ करके जितना आएगा, जितना योग होगा, वही उतना इस आवेश पर बल लगेगा। जितना बल ये सब आरोपित करेंगे उन सबको जोड़ करके जितना मान आएगा उतना मान ही इस पर इसका नेट बल होगा, उसका परिणामी होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। एक बार फिर से पढ़ लो अध्यारोपण का सिद्धांत। इस दो या दो से अधिक बिंदु आवेश के कारण किसी आवेश पर लगने वाला नेट बल उन आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दोस्तों, हम ये तो समझ गए कि दो से अधिक हो, यानी कि दो से अधिक, यहाँ 1 2 3 4 5 5 बल है। तो जब दो से अधिक हो तब उसे इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब दो ही बल हो तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है और इस पर दो ही बल लग रहा है, इस पर Q1 और Q2 आवेश है और F1 बल तथा F2 वेक्टर बल, यानी कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, यही दो ही बल लग रहा है। तब क्या करोगे, तब ये वाला सूत्र जो है, ये वाला सूत्र आपको काम नहीं आएगा। तब वहां पर सूत्र हो जाएगा F वेक्टर बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। जब दो बल हों, ये सूत्र किसके लिए है, दो बलों के लिए। ये वाला जो सूत्र है ये दो बलों के लिए है, और जो ऊपर वाला सूत्र हमने बताया वह दो से अधिक बलों के लिए है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अध्यारोपण सिद्धांत भी समझ में आ गए होंगे और आपको इसके दो सूत्र भी समझ में आ गए होंगे। आपको चित्र द्वारा समझा दिया है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आप टॉपिक पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए, और आपको जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे उसके 1 या 2 दिन के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।